तो हम लोग जो पिछली क्लास में पढ़ रहे थे मशीन, उसमें आप लोग का 2 यूनिट खत्म हो चुका था। अब हम लोग तीसरे यूनिट पर चलते हैं। तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है और ये यूनिट आपका 35 से 40 नंबर का टॉपिक कवर करता है। अभी तक हम लोगों ने 50 नंबर का पेपर तो कर लिया। सॉरी, पहली जो यूनिट थी वो भी 30 से 30 नंबर के समझ 30 से 40 नंबर है, और जो दूसरी यूनिट किए थे वो भी आपका 10 से 20 नंबर, 10 to 20 मार्क्स। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया, 50% मार्क्स तो हम लोगों ने कर लिया। अब जो नेक्स्ट यूनिट है आपके पास में वो आपका 30 to 40, मतलब 30 से 40 नंबर रिवीजन करता है, और 30 से 40 नंबर तो इसमें से आएगा ही आएगा। और जो लास्ट यूनिट है उसमें से आपके पास में कितना आएगा, वो 10 से 20। इस प्रकार से आपका यूनिट डिवाइड था। टोटल 4 यूनिट इसमें है, तो 2 हम लोगों का खत्म हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 50% सिलेबस मशीन का कवर अप हो चुका है, 50% आपके पास और बच रहा है। तो हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं EM2 में, यूनिट 3, और इस यूनिट का नेम आपके पास है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, नई यूनिट है। इस यूनिट का नेम आपके पास में सिंक्रोनस मोटर है। अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 2 यूनिट पढ़ चुके हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा तो हमने ये भी पढ़ा था, सिंक्रोनस मोटर के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा। तो क्या बताया था सिंक्रोनस मोटर मैंने, कि सिंक्रोनस मोटर या फिर सिंक्रोनस मशीन, यहाँ पे आपका मशीन है। तो सिंक्रोनस मशीन क्या होता है, सिंक्रोनस मशीन। तो सिंक्रोनस मशीन आपके पास है क्या, ये आपका एक ऐसा मशीन है जो क्या करेगा, कांस्टेंट स्पीड पे चलेगा। मतलब जो भी मोटर होगा, मोटर हो चाहे जनरेटर हो, क्योंकि मशीन का मतलब दोनों आता है, मोटर और जनरेटर। तो मोटर हो या तो जनरेटर हो, दोनों ही क्या करेगा आपके पास में, कांस्टेंट स्पीड पे किसमें रोटेट करेगा, सिंक्रोनस मशीन में आपके पास रोटेट करेगा। अब मैंने आप लोग एक चीज और बताया था, क्या बताया था अगर बाय चांस हम डिफाइन करने के लिए बोले तो क्या ले सकते हैं, डिफाइन अगर करने के लिए आ जाए तो क्या ले सकते हैं, सिंक्रोनस, और आता भी है सिंक्रोनस मशीन इज दैट मशीन which always rotate at synchronous speed, sorry, rotate at constant speed। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो सिंक्रोनस मशीन होगा वो आपका क्या करेगा, हमेशा ही कांस्टेंट स्पीड में क्या करेगा, ये रोटेट करता रहेगा। अब इसके बाद जो दूसरा बात आता है, और मैंने कि और बताया था सिंक्रोनस मशीन के बारे में, क्या बताया था कि मैक्सिमम स्पीड, जो सिंक्रोनस मशीन है इसका मैक्सिमम स्पीड कैसे होता है, कैसे निकालते हैं हम, ns = 120 F/p। ये इसका मैक्सिमम स्पीड निकालने का फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला का यूज बहुत ज्यादा करते हैं न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करने के लिए, या फिर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ns = तो आपको सिर्फ ये लिखना होता है और आपके 2 नंबर तैयार हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, ns क्या है, ns क्या है आपके पास में, ns आपके पास में सिंक्रोनस स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड है। f क्या है आपके पास में, f आपके पास में सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, p, और p क्या है आपके पास में, p आपके पास में क्या है बताओ, p जो है आपके पास में नंबर ऑफ पोल, ठीक है। ये हो गया सिंक्रोनस स्पीड के लिए। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं कि कोई मोटर कितनी स्पीड पे चल रही है, क्या कर सकता है, नहीं कर सकता, हम वो देख सकते हैं। सर एक एग्जांपल हम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ए 3-फेज सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मोटर ये 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज
सिंक्रोनस मशीन वर्क्स ऑन AC supply what is the maximum speed of motor? What is the maximum speed of motor? ये आपके पास क्वेश्चन है। मतलब क्या कह रहा है कि एक 3 फेज का 4 पोल 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कोई भी सिंक्रोनस मोटर है जो क्या कर रहा है एसी सप्लाई पे वर्क कर रहा है, चल रहा है, रन कर रहा है, तो इसका मैक्सिमम स्पीड कितना होगा? तो आप सबको एक फार्मूला पता है, मैंने बताया था, वो क्या होता है NS इज इक्वल टू 120 F/में P, तो कितना हो गया 120। F कितना था, फ्रीक्वेंसी 50 था और पोल कितने थे 4, तो कितना निकल गया 30। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये मोटर आपके पास में 1500 आरपीएम पे क्या कर रही थी, ये रोटेट करती रहेगी, 1 मिनट में 1500 चक्कर ये घूमेगी। अगर इसी को क्या लिखा जाए, ये क्या था आरपीएम 1500 आरपीएम पे था, अगर इसको क्या लेके जाएंगे आरपीएस में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1500 और गुना में डिवाइड में 60। अब यहां से अगर हम बात करें तो कितना हो गया 25। 1 सेकंड में क्या करेगी, 25 चक्कर ये घूमेगी। 1 मिनट में 1500 आरपीएम पे है और 1 मिनट में 1 सेकंड में 2500 सेकंड, सॉरी 25 जो इसका सेकंड है 25 आरपीएस में क्या करेगी, रोटेट करती रहेगी। मतलब 1 सेकंड में 25 बार क्या करेगी, ये चक्कर कंप्लीट कर लेगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन और आपके पास क्या आ सकता है, वो देखते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंक्रोनस मशीन when it runs at what is the supply frequency of 2 pole synchronous machine where it run at 3000 आरपीएम। ये क्वेश्चन है। मतलब क्या है कि इस सिंक्रोनस स्पीड जो मोटर है इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी जब ये मोटर क्या कर रहा है 3000 आरपीएम पे आपके पास में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो हम क्या, आपके पास क्या क्या हो गया, हम क्या जानते हैं NS इक्वल टू 120 F/में P, यही जानते हैं ना। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ से हमें F चाहिए, तो F क्या होगा, F इक्वल टू क्या होगा NS इनटू में P/में 120। NS कितना के पास में है, देखो 3000 गुणा में 4 में क्या बच गया 120, तो 120 30, सॉरी कितना हो गया 30 है ना, हाँ पोल यहाँ पे कितना 2 था ना, 2 है तो 2 कितना लगा पे 60 हो गया ना यहाँ पे। अब यहाँ से कितना होगा 50। इसका कहने का मतलब क्या था, फ्रीक्वेंसी से कितनी थी 50 हर्ट्ज थी। तो इस प्रकार का न्यूमेरिकल आपके पास में क्या करता है, कई बार छोटा मोटा पूछ लेता है। तो ये आज हम लोग देख रहे हैं, बाकी कल से इसके डिटेल से देखेंगे, कंस्ट्रक्शन इसके देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, कितने प्रकार का सिंक्रोनस मोटर होता है, मशीन होता है, जनरेटर होता है, क्या होता है, वो कल से और हम लोग उस बारे में डिटेल से देखते चले जाएंगे।